बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास फलाना है और मेरा यूट्यूब चैनल वकास फलाना ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त कुछ सवालात मैंने आपसे करने हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे जिसमें आप भी इन्वॉल्व होंगे। आपकी राय बड़ी ज़रूरी है क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसमें रिलेशनशिप और उसके बाद शादी और ख़ावंद का एक और रिलेशनशिप की तरफ, यानी पहले मोहब्बत में शादी और उसके बाद एक और रिलेशनशिप की तरफ जाना। लाहौर के अंदर पिछले दिनों के अंदर लेडी डॉक्टर्स जो हैं वो दुनिया से गई हैं। एक को तो डाकुओं ने कत्ल कर दिया और अब पुलिस के मुताबिक उसके कातिलों को, डाकुओं को गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन दूसरी खातून ऐसी थी, लेडी डॉक्टर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से वो वहाँ पर काम करती थी। मुबैना तौर पर ये रिकॉर्ड पर है कि उसने ख़ुदकुशी की है क्योंकि उसका हस्बैंड किसी और लड़की के अंदर इन्वॉल्व है और वो शादी कर रहा है या कर चुका है, और फिर पहले मुझसे मोहब्बत करता था, शादी हुई, एक बच्चा भी है, अब किसी और से मोहब्बत में गिरफ़्तार है और उससे शादी करना चाहता है। और इस वजह से मैं अब इस ज़िंदगी से इस तरह फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी। 99% ये इस वक्त ही है कि उसने ख़ुदकुशी की है, 1% है तो शायद हस्बैंड जो है उसने उसको कत्ल कर दिया हो। बहरहाल हमारा टॉपिक ये है कि मैं भी आपसे बात करूंगा, मैं कुछ सवालात और फिर मेरी जो राय है वो मैं आपके सामने रखूंगा। आप अपनी बेहतर राय हमारे साथ कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें सीखने वाली बड़ी चीज़ें हैं कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, शादी करते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं और उसके बाद कैसी पोजीशन आ जाती है कि आप या तो तलाक़ें ज़्यादा हैं या फिर ख़ुदकुशियाँ या फिर ख़ावंद का किसी और बीवी के अंदर या किसी और लड़की के अंदर और उसको बीवी बना लेना इन्वॉल्व होके। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हैं। इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे ये सवाल के साथ डिस्कशन का आगाज़ करूँगा कि आखिर आप क्या समझते हैं, क्योंकि एक सवाल है और सवाल के अंदर जवाब भी है कि क्या जो शादी से पहले रिलेशनशिप है वो शादी के बाद डिवोर्स या फिर मर्द का किसी और खातून की तरफ इन्वॉल्व हो जाना इसकी तरफ जाता है। ये बड़ा अहम सवाल है और इसका जवाब ज़्यादातर लोग यही देते हैं कि जिन लोगों की मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों की रिलेशनशिप में रहकर शादियां हुई हैं, डाइवोर्स रेट भी उनका ज़्यादा है और उनके ख़ावंद का दूसरी औरतों की तरफ चले जाना ये भी ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। इस सवाल के अंदर भी जवाब है, कुछ लोगों ने इसका जवाब दिया। आप अपनी राय का बेहतरीन इजहार कर सकते हैं। इसकी रीज़न जो मुझे नज़र आती है कि क्या खातून जो पहले रिलेशनशिप में है शादी करती है और उसके बाद उसका ख़ावंद किसी और में इन्वॉल्व हो जाता है, या उन दोनों की इतनी लड़ाई होती है कि डाइवोर्स हो जाए। कुछ केसेस के अंदर ऐसा नहीं भी है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरती है और गुजरनी चाहिए भी, लेकिन मोस्टली ऐसा हो रहा है। उसकी वजूहात कुछ हो सकती हैं। मैं अपनी नाक़िस राय आपके सामने रखता हूँ, आप इसके ऊपर बेहतरीन तरीके के साथ भी बयान कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट के अंदर कर सकते हैं और आपने बताना भी ज़रूर है क्योंकि आपकी राय जो है वो ज़्यादा मोतबर है और आप इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर भी बना सकते हैं कि आखिर इसका हल क्या होना चाहिए कि जिनकी शादी रिलेशनशिप में है, ज़्यादा रेशो ये है, ज़्यादा रेट के अंदर ये आ रहा है कि उनकी डाइवोर्स या उनके ख़ावंद किसी और ख़ातून के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो मेरी राय है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब आप अरेंज मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज इज़ गुड मैरिज, अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, करना चाहिए आपको। लव मैरिज में आजकल जो हो रहा है वो अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है कि अंडरस्टैंडिंग हम ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि हम हैबिट्स को एक दूसरे को मिल रहे हैं, जान रहे हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हैं, एक दूसरे की आदत, एक दूसरे की हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लव मैरिज में सिर्फ आप इन्वॉल्व होते हैं, जो मेरी नाक़िस राय है। लव मैरिज के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ और ना ही मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि शायद जो रेशो ज़्यादा नज़र आ रही है डिवोर्स की आफ्टर लव मैरिज या सेपरेशन की, या फिर औरतों का या मर्दों का किसी और पार्टनर की तरफ
इन्वॉल्व हो जाना उसकी ये है कि जब आप लव मैरिज करते हैं, आप सबसे पहले खातून को देखते हैं, करिज्मेटिक पर्सनैलिटी हुई, आप अट्रैक्ट हुए, उसकी तरफ चले गए, आपने उसका बैकग्राउंड, वो सोचती क्या है, करती क्या है, उसने करना क्या है, कंपैटिबिलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ों को सेकेंडरी रख दिया। पहले रखा हु इज़ शी, मतलब वो एक खातून है, मुझे वो पसंद है रिगार्डलेस हर चीज़ के। मतलब आप क्रिटिकल और क्रूशियल एनालिसिस नहीं करेंगे, अहम चीज़ पॉइंट्स जो पॉइंट हैं ज़ात के या उसकी सिफ़ात के, उनके ऊपर जाएंगे तो शायद आपको लगे कि मोहब्बत कम हो जाएगी, और आप ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं, अट्रैक्टेड हैं, तो आप उसकी तरफ जाएंगे। बता आप यही रहे होंगे अपने दिल को भी, अपने माँ बाप को भी, दुनिया को भी, कि मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तो आप ट्रूली लविंग हैं, अगर आप ट्रूली लव रिलेशन के अंदर हैं और लविंग पर्सनालिटी हैं, तो फिर आप ये चीज़ों को सेकेंडरी रख देंगे। कुछ लोग इसके अंदर भी वो सारी चीज़ों को रखते हैं, पर्सनालिटी को, कंपैटिबिलिटी को, ज़ात को, बैकग्राउंड को, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसकी मेरे साथ सोच कितनी मिलती है, ये सारी चीज़ें मोहब्बत के साथ भी लोग रखते हैं। लेकिन ज़्यादा यही है कि जो मोहब्बत रखता है वो इन सारी चीज़ों को सेकेंडरी कर देता है। उसका एक दिमाग होता है, उसके माँ बाप की उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, दूसरी तरफ से भी एक दिमाग होता है, और अल्टीमेट ये डिसीजन आ जाता है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं। हालांकि आप वो जो जानना ये सेकेंडरी रखा हुआ है, शायद उसकी तह तक नहीं पहुँचे, उसकी हद तक नहीं पहुँचे। आप एक दूसरे को पर्टिकुलर इंस्टेंस कि आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका रिलेशनशिप है, आप हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा मिल रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन शादी के बाद 24 घंटे का साथ है, वक्त साथ गुजारना है, आजकल जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको मैनेज करना है, एक दूसरे के साथ आदात को बर्दाश्त करना है, घर को चलाना है, फैमिलीज़ को भी खुश रखने की कोशिश करनी है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो पहले आपके ऊपर नहीं थी। पहले आपके ऊपर लड़के के लिए लड़की थी, लड़के के लिए लड़का था, और सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए था। आप अनलेस के किसी यूरोपियन कंट्री में लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उससे बगैर हमारे माशरे में तो ऐसा नहीं है। आप किसी से ज़्यादा भी मिलें, जानने की कोशिश करें, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टाइम होगा वो दिन के अंदर। तो उसमें आप एक तो उसकी पर्सनैलिटी के वो ऐप, अगर मर्द हैं तो औरत आपको बड़ी खूबसूरत बड़े अच्छे ड्रेस में ही अच्छी लगेगी, और जब वो आपसे मिलने आएगी तो वो अच्छी ही तैयार होकर आएगी, वो कभी भी मामूली रूटीन के अंदर नहीं होगी। और जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप उसका वो भी रूप देखेंगे जो वो आपसे रिलेशनशिप के अंदर छुपा रही थी। ये एक चीज़ हो गई जिसकी वजह से हो सकता है। दूसरा ये है कि जब आप ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारेंगे और आप जब आप लविंग रिलेशनशिप में या फिर रिलेशनशिप में होते हैं, तो आप इस तरह के बयानात और इस तरह की बातें और इस तरह के ख्वाब दिखाते हैं। जब रियलिटी आती है, जब असलियत आती है, तो मोस्टली पूरे नहीं होते। ये वजह है, ये मर्द की तरफ से भी है और औरत की तरफ से भी है। लेकिन मर्द का झुकाव दूसरी औरतों की तरफ इसलिए ज़्यादा है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि पहले मुलाकात चंद लम्हों के लिए थी, अब ज़्यादा लम्हों के लिए है। पहले पर्सनालिटी बड़ी करिज्मेटिक लगती थी, अब चूँकि अपनी मलकियत हो चुकी है। पहले फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी, रख रखाव नहीं था, अब हर चीज़ है। पहले सिर्फ आपने मिला, कॉफ़ी पी, इंजॉय किया, वक्त गुजारा, घर चले गए। अब आपने बिल्स तक पे करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पर जाना है साथ रखना है। पहले बच्चों के अखराजात तक नहीं थे, अब वो भी आ सकते हैं। पहले डिमांड्स नहीं थी, डिमांड पूरी होती थी दोनों तरफ से, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये होता था। अब फीमेल ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती है और मर्द जो है वो उसको डिमांड्स पूरी करनी पड़ती हैं, और एक मेंटली प्रेशर भी होता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मेरी नाक़िस राय के मुताबिक हम पहले इग्नोर कर देते हैं जब हम लविंग रिलेशनशिप में या फिर मोहब्बत में, इश्क में होते हैं, और फिर उसके बाद रियलिटी आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम डाइवोर्स या फिर मर्द का किसी और ख़ातून की तरफ, और इवन अनफॉर्चुनेटली औरतों का भी कहीं और भी अट्रैक्ट होना एक मामूल सा बन चुका है। अब हमें लाइफ को बैलेंस लेकर चलना है। वो जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पर्सनैलिटी को जानते भी हैं,
समझते भी हैं, समझाने की कोशिश भी करते हैं और लव और रिस्पेक्ट का रिलेशन भी रखते हैं और फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व करते हैं। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट आपका दोनों तरफ से एनालिसिस और फिर लव, ये तीनों चीज़ें हों तो मेरे ख्याल से या डाइवोर्स या शादी के बाद और मर्द का किसी और ख़ातून की तरफ चले जाना और फिर औरत का ख़ुदकुशी कर लेना, ये कम हो सकता है। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।